दरमियान एक उर्दू दुनिया के अजीम हस्ती अभी तशरीफ लाई है, जनाब मीसम गोपालपुरी, जो एक उर्दू दुनिया की अजीम हस्ती है, हमारे स्टेज पर अभी तशरीफ लाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका इस्तकबाल भी करता हूं। आइए हजरात, अब मैं आज के इस मुशायरे को सजाने में वाकई हमारे यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है। डॉक्टर सफीक खान साहब, अब्दुल कादिर भट्टा वाले, जो वाकई इन्होंने ये साबित कर दिया है, और हमारे मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री, जो अपना काम करके यहाँ से चले गए, उन्होंने इस हया के शेर पे बिल्कुल सच्चाई पेश कर दी है कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई। यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब इश्तियाक शाह साहब का और आमिर अरफात साहब, कारी रहीमुद्दीन कासमी, वाकई जो मेरे बड़े अजीज हैं। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कारी रहीमुद्दीन साहब देवबंद से तशरीफ लाए हैं, बड़े उसूल के पाबंद हैं। सईद हाशमी का बड़ा गहरा रब्त है जो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। एक मरतबा सईद हाशमी साहब, ये सहाफी हैं, आपको मालूम है, पत्रकार भी हैं। दोस्तों, एक मरतबा इनको मुर्गा पालन के अंदर अधिकारी बनाया गया, और जिस दिन से इनको मुर्गा पालन के अंदर अधिकारी बनाया गया, उस दिन से सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। कारी रहीमुद्दीन ने कहा कि सईद, अगर यही मामला रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बहरहाल सईद भाई गुस्सा होकर के दरबों के पास जाते हैं मुर्गियों को शाम के वक्त में, और कहते हैं, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने दो अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको मौत के हाथ उठा दूंगा, सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। ये धमकी दे के वापस लौट आते हैं। जब सईद भाई सुबह जाते हैं तो सारे दरबे में देखते हैं कि दो अंडे हैं, एक दरबे में एक अंडा है। सईद भाई ने उसकी मुंडी पकड़ी और कहा, क्यों रे, तेरी हिम्मत की, तूने सहाफी सईद हाशमी का हुक्म नहीं माना? तो कहा, साहब, ये आप ही का डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो बहरहाल ये हमारे तमाम अजीज मौजूद हैं स्टेज पर, मैं उनका शुक्रिया, हमारे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही कदरदान, जो हमारे मुशफिक हैं, हमारे ज़हीन भाई मेरे दोस्त हैं, और इसी तरीके से रेहान भाई, महफूज भाई, जो जुबैर भट्टे वाले के साहबजादगान मेरे लिए और सारे लोगों के लिए मेहनत, तमाम कमेटी के अदब नवाजों को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। आइए, मैं गुफ्तगू को इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ कि शुअरा की फेहरिस्त बहुत तवील है। जल्दी मैं आपके सामने निजामत कर रहा हूं ताकि शायर जो है आपके सामने जल्द अज जल्द रूबरू होता रहे। आइए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मऊनाथ भंजन से एक कम उम्र का नौनिहाल तशरीफ लाया है। वाकई ये महमूदाबाद की मोहब्बत वाली सरजमीन ने जिसके ख्यालात के कदम का बोसा दिया है, उस नौनिहाल का नाम है जनाब हुसैद अहमद हुसैद। मैं उसे गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा लहजा, और बहुत अच्छा ये पढ़ता भी है और बहुत अच्छा ये लगता भी है। अब देखना ये है कि कितनी देर तक आपकी समातों की दहलीज पर ये कामयाबी का चिराग रोशन कर पा रहा है। मैं हुसैन से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते मोहरे सबूत तोड़ दी तो तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। माइक पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हाज़रीन गिरामी, मैंने आपसे सलाम किया, चंदा नहीं मांगा। मैं एक बार फिर आपसे सलाम अर्ज़ करता हूँ, आप लोग सलाम का भरपूर जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझे जनाबे सईद हाशमी साहब ने इस मुशायरे की टीम का एक हिस्सा बनाया है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। आइए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए चार मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हिंदुस्तान के हालात जो है, मैं आपके हमारे चार मिसरे हाजिर करता हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। हमारे शुराकराम की दुआ लेते हुए आप तक मतलब पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करें। गर हो सके तो वक्त टिके, हालात रोक लो, आपकी आवाज अगले चार मिसरों से यहाँ तक दिल्ली पर बैठे उस शैतान तक जानी चाहिए। मैं दिल्ली की कुर्सी पे बैठे उस शैतान तक जानी चाहिए। मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। गर हो सके तो वक्त टिके, हालात रोक लो, दरिया के इसे बहाव के जज्बात रोक लो, दरिया के इसे बहाव के जलते हुए मकानों से, जलते हुए मकानों से आती आती
साथ रोक लो, हद हो चुकी है जुल्म। बहुत उम्दा सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर बहुत खूब, बहुत। आइए दोस्तों, चार मिसरे हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। हमें ये कहा जाता है कि हम अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, हमें पाकिस्तान को ये कहता है पाकिस्तान चले जाए। हाजिरीन गिरामी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन वतन से गद्दारी नहीं कर सकता, मतलब पड़ता मुलाजा करें। नबी के जो है दीवाने रियाकारी नहीं करते, नबी के जो है दीवाने रियाकारी नहीं करते, किसी मजलूम की मस्ती पे बमबारी नहीं करते। वाह, क्या बात है। हमें ये कहा जाता है कि हम दहशतगर्द हैं। मैं चांद से मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, शाह। कि नबी के जो है दीवाने रियाकारी नहीं करते, किसी मजलूम की बस्ती पे बमबारी नहीं करते। वतन पर आज आते ही कटा देते हैं सर अहमद, किसी हालत में अपनी माँ से किसी हालत में अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते, किसी हालत में अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। और ये विषय बताने खास बात है, चार मिसरे जी शाह। लबों पे तुम हमारे प्यार का उन्वान पाओगे, लबों पे तुम हमारे प्यार का उन्वान पाओगे, वतन के जर्रे जर्रे से हमें कुर्बान पाओगे, वतन के जर्रे जर्रे पर हमें कुर्बान पाओगे। हमें नफरत नहीं वल्लाह इस धरती की मिट्टी से, हमारे दिल की हर धड़कने में हिंदुस्तान पाओगे, हमारे दिल की हर धड़कने में हिंदुस्तान पाओगे, हमारी दिल की हर धड़कने में हिंदुस्तान पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर। इसी अंदाज में चार मिसरे हाजिर करता हूँ। हमारे मुल्क में सफाई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरा ये एक सवाल है आपसे, मैं हाजिर करता हूँ मुलाहिजा करें कि लड़ाई करने वालों से लड़ाई होने वाली है, लड़ाई करने वालों से लड़ाई होने वाली है। बहुत अच्छा है भारत में सफाई होने वाली है, बहुत अच्छा है भारत में सफाई होने वाली है। खुशी गम साहब परे बताओ जेल खानों से कि कब उन्हें बेकसूरों की रिहाई होने वाली है, कब उन्हें बेकसूरों की रिहाई होने वाली है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।